हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज DSP ड्राइंग टीचर के सिलेबस के अनुसार आज फोटोग्राफी टॉपिक को लेकर आए हैं। फोटोग्राफी के आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं जो DSP ड्राइंग टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और DSP ड्राइंग टीचर की सिलेबस के अनुसार ही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और अपने मित्रों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फोटोग्राफी की। तो पहला पॉइंट है, यह माना जाता है कि प्रथम फोटोग्राफ का निर्माण चीनी साहित्यकार मोती द्वारा 5वीं सदी ईस्वी में किया गया था। प्रथम फोटोग्राफ का निर्माण, ठीक है, किसने किया था इसका निर्माण? मोती साहित्यकार थे जो चीन के रहने वाले थे। आगे चलते हैं। इराक के वैज्ञानिक इब्न अल हैथम ने एक कमरे नुमा अंधेरा बड़ा डब्बा बनाकर उसकी तरफ की दीवार में छेद कर कैमरे का निर्माण किया था। इसका विवरण हेतम ने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में किया है और इस कैमरे का आरंभिक नाम था, वो था अवेस्कुरा कैमरा। और इसका विवरण हमें किस में मिलता है? ऑप्टिक्स पुस्तक में, जो लिखी गई है इब्न अल हैथम द्वारा। चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने अवेस्कुरा कैमरे पर शोध किया। किसने किया था? लियोनार्डो विंची ने इसका विकास किया और 1470 ईस्वी में लियोनार्डो ने प्रथम बार इस कैमरे की विशेषताओं का वर्णन किया। यही कैमरा पिन होल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण किया था, विकास किया था लियोनार्डो दा विंची ने। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम नेपलस वैज्ञानिक जियोवानी डेला पोर्टा ने 16वीं शताब्दी के मध्य में किस कैमरे को अवेस्कुरा कैमरे में लेंस लगाने के बारे में विचार किया और एक छोटे अवेस्कुरा कैमरे के विकास के लिए शोध प्रारंभ किए और 1558 ईस्वी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। 1558 में उत्तल लेंस का प्रयोग किया था इस कैमरे में। किस कैमरे में? अवेस्कुरा कैमरे में। और किसने किया था? जियोवानी डेला पोर्टा ने 16वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट, जर्मन रसायन शास्त्री जोहन सुल्ज ने वर्ष 1725 ईस्वी में प्रथम बार प्रकाश संवेदी सिल्वर नाइट्रेट के घोल का निर्माण किया तथा उसके ऊपर प्रकाश डालकर छवि को एक्सपोज किया, लेकिन वह छवि को स्थायी नहीं कर सके। ठीक है, इसमें कौन सा मेन पॉइंट है? जॉन सुल्ज ने 1725 ईस्वी में प्रथम बार प्रकाश संवेदी सिल्वर नाइट्रेट के घोल का निर्माण किया था, लेकिन उसके ऊपर प्रकाश डालकर छवि का निर्माण किया, एक्सपोज किया, लेकिन वह छवि जो है स्थायी नहीं हो सकी थी। और इस विषय पर शोध होता रहा। फ्रांसीसी मुद्रक जोसेफ निस्फोर निप्से, जो मूलतः पत्थर से मुद्रण करते थे, लेकिन ये अच्छे चित्र नहीं बनाते थे, इसलिए लिथोग्राफी के लिए इनके पुत्र द्वारा ये चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, और निप्से ने स्वयं का एक लिथोग्राफ का चित्र भी बनाया है। 1816 ईस्वी में प्रथम बार संवेदी सामग्री सिल्वर क्लोराइड से फोटोग्राफ का निर्माण किया गया, जो स्थायी नहीं किया जा सका। जोसेफ निप्से ने ही सन 1826 में बिटुमन लगी कांसे की प्लेट ओब्सकुरा कैमरे में लगाकर खिड़की से 8 घंटे तक एक प्राकृतिक दृश्य को एक्सपोज किया।
इस सीट को लेवेंडर के तेल से धोने पर एक्सपोज किया गया और इसे स्थायी करने के लिए नमक के घोल का प्रयोग किया गया था छवि को। इस प्रकार कैमरे द्वारा प्रथम बार प्रकाश से स्थायी चित्र का निर्माण किया गया था। 1826 में। किसके द्वारा? जोसेफ निप्से के द्वारा। और इस चित्र का निर्माण जो नाम था वह है ए व्यू फ्रॉम द विंडो रखा गया। और इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित चित्रों को सूर्य द्वारा चित्र हेलियोग्राफ कहा गया। सन 1829 ईस्वी में लुइस जैक्स और डेगारे ने भी सहयोग किया था। दोनों ने मिलकर इस शोध कार्य को आगे बढ़ाया। किसने? लुइस जैक्स डेगारे और जोसेफ निप्से ने 1829 में दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर एक इस कैमरे के ऊपर शोध कार्य को आगे बढ़ाया और सिल्वर के घटकों के साथ परीक्षण करते रहे। और 1837 में निप्से की मृत्यु के बाद 1829 ईस्वी में डेगारे इस प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान की और इन्होंने सिल्वर आयोडीन दावे की प्लेट कैमरे में लगाकर एक्सपोज किया। डेगारे ने जिस प्रक्रिया द्वारा डेगारे ने चित्रों का निर्माण किया उनको डेगारे टाइप बोला गया। डेगारे टाइप चित्र बोला गया। एक वर्ष में लगभग 5 लाख डेगारे टाइप्स पेरिस में बनाए गए। डेगारे ने ज्यादातर व्यक्ति चित्र ही बनाए थे। 1800 ईस्वी में जन्मे विलियम हेनरी फॉक्स टेलवर्ट ने फोटोग्राफी के लिए सिल्वर नाइट्रेट से कागज पर प्रयोग किए। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से कागज पर प्रयोग किया और ये कार्य जो शोध होते रहे हैं वो अवस्कोरा कैमरे पर होते रहे हैं। टेलवर्ट द्वारा बनाई गई इस प्रक्रिया को कोलोटाइप कहा गया। जो कागज पर फोटोग्राफ बनाए गए थे टेलवर्ट द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के प्रयोग के साथ। फरवरी 1841 में टेलवर्ट ने अपने आविष्कार का पेटेंट कराया। अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन ने 1880 में रोल फिल्म और छोटे बॉक्स कैमरे का निर्माण किया जिसके प्रयोग द्वारा फोटोग्राफी जन सामान्य तक पहुंची। जॉर्ज ईस्टमैन के द्वारा। और कहाँ के थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। 1880 में रोल फिल्म और छोटे कैमरे का निर्माण किया था इन्होंने जो फोटोग्राफी जन सामान्य तक पहुंची। 1888 ईस्वी में जॉर्ज ईस्टमैन द्वारा ही कोडक बॉक्स कैमरे का निर्माण किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सन 1861 में सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 3 रंगों का लाल, नीला, हरा से विभिन्न रंग बनाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया और इस प्रक्रिया द्वारा सर्वप्रथम रंगीन फोटोग्राफ का निर्माण किया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1861 में सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा रंगीन फोटोग्राफ का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सन 1907 में लुमिरे बंधुओं द्वारा प्रथम बार व्यावसायिक रंगीन फिल्म का निर्माण किया गया था जिससे रंगीन वास्तविक छवियां बनती थीं। पोलराइड कैमरे का निर्माण 1947 में डॉक्टर एडविन एच ने किया था। पोलराइड कैमरे का निर्माण जिससे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ बनाए जाते थे। सन 1982 में सोनी कंपनी द्वारा एक डिजिटल स्टिल वीडियो कैमरा माविका जिसका नाम था माविका का प्रदर्शन किया तथा 1990 में डिजिटल फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एडोब
फोटोशॉप को जारी किया 1990 में। इस प्रकार फोटोग्राफी की यह यात्रा ओब्सक्यूरा कैमरे से प्रारंभ होकर वर्तमान में डिजिटल फोटोग्राफी तक आ पहुंची। तो ये था सफर ओब्सक्यूरा कैमरे के स्टार्ट होने से और डिजिटल के निर्माण होने तक का। SLR का फुल फॉर्म होता है सिंगल लेंस रेफ्लेक्स, और DSLR का होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। और DSLR की फुल फॉर्म PGT फाइन आर्ट्स 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। अब पढ़ाई शुरू होता है भारत में छायांकन। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में कोलकाता में पहले फोटो स्टूडियो की नींव डाली गई 1849 में। इसके बाद 1850 में दूसरा स्टूडियो मुंबई में तथा मद्रास, इंदौर, अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी की जाने लगी। भारतीय फोटोग्राफी में उस समय राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फोटोग्राफी में। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने राम सिंह द्वितीय 1850 में जयपुर के महल माधव निवास चंद्र महल के मध्य में फोटोग्राफी का कारखाना बनाया। राम सिंह ने आगरा, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, नैनीताल आदि स्थानों की फोटोग्राफी की थी। सन 1880 में उन्होंने नैनीताल के टी मूर्ति को जयपुर राज्य का फोटोग्राफर नियुक्त किया था। किसने किया था? सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1880 में नैनीताल के टी मूर्ति को जयपुर को राज्य का फोटोग्राफ नियुक्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वीं सदी के अंत में राजा दीनदयाल ने भारत में व्यावसायिक फोटोग्राफी के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? लाला दीनदयाल ने। किस तरह की फोटोग्राफी? व्यावसायिक फोटोग्राफी। 19वीं शताब्दी में इनका जन्म 1844 में मेरठ में हुआ था और 1878 में इंदौर में फोटो स्टूडियो की स्थापना की दीनदयाल जी ने। सन 1896 में मुंबई में लाला दीनदयाल एंड सन्स के नाम से एक बड़े फोटो स्टूडियो की स्थापना की, जो उस समय देश का प्रमुख स्टूडियो था। लाला दीनदयाल की फोटोग्राफी से प्रभावित होकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें राजा मुस्वीर जंग की उपाधि दी। मुस्वीर जंग की उपाधि दी हैदराबाद निजाम ने। किसको दी थी? लाला दीनदयाल जी को। और इसके बाद वे राजा दीनदयाल कहलाए जाने लगे थे। राजा दीनदयाल ऐसे प्रथम भारतीय फोटोग्राफर थे जिन्हें भारत की अंग्रेज सरकार तथा भारत के राजा महाराजाओं ने मान्यता प्रदान की थी। 20वीं सदी के प्रमुख फोटोग्राफर कुछ और भी हैं, जो है OP शर्मा, गिरीश खत्री, ज्योति भट्ट आदि हैं। तो ये थे कुछ फोटोग्राफी के नोट्स। आशा करते हैं आपको अच्छे लगेंगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फोटोग्राफी के इस टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं, जो DSSS के लिए ड्राइंग टीचर और PGT फाइन आर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।